the topic that we are picking up for essay in this particular class for CAPF Assistant Commandant Paper 2 is role of women in the Indian political system. लेकिन ये उतना simple topic है नहीं जितना ये लगता है. So whenever UPSC you have to write something in a UPSC paper, तो वो आपसे expect करते हैं कि आपका जो level of understanding है या जो level of treatment है questions का और of an issue, especially in an essay type topic, it should be, it should be broad based, it should be covering all the possible aspects of something. तो उसी perspective से हम इसको करने की कोशिश करेंगे. So we'll try to do that the same way. Right? So the role of women in Indian political system. दिखने में बहुत simple लगने वाला topic, but we will see one by one, word by word, कैसे हम इसकी proper deep understanding develop कर सकते हैं, how we can write an effective essay in those limited words on this topic. The most important and crucial point is that it's a kind of, it's not an open-ended topic, although काफ़ी इसको contain किया जा सकता है, but to make such an essay effective, because it's a quite subjective looking, topic. तो इसको अगर आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स इसमें डालने पड़ेंगे, और वो फैक्ट्स और फिगर्स ज़्यादा भी नहीं लगने चाहिए और कम भी नहीं लगने चाहिए. मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत सारी फिलोसॉफिकल बातें इस तरह के ऐसे में कर दें कि विमेन आर द द बेटर हाफ ऑफ सोसाइटी, दे आर द ट्रू नेशन बिल्डर्स, सो दे शुड बी पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस. दैट इज़ too simple, that is too common. What you need in this exam is you need to put in some facts, some figures. और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कोई भी ऐसे लिखते हुए आपको सबसे पहले टॉपिक के कीवर्ड्स को पिक करना होता है. पिछले वीडियो में भी हमने ये बात की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो डू वॉच दैट वीडियो आफ्टरवर्ड्स. तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कैसे सबसे पहले हम वर्ड बाय वर्ड पिक इसका जो है वो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर अब इन्होंने कहा है रोल ऑफ विमेन इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. तो इसमें कीवर्ड्स क्या क्या हैं? सबसे पहले ये विमेन के बारे में बात कर रहा है, ये बात हमें पता है. तो हमें ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करनी है यहाँ पे, लोअर कास्ट्स की या फिर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज, माइनॉरिटीज, चिल्ड्रन, बैकवर्ड क्लासेस, ऐसी कोई भी, वी डू नॉट हैव टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम द एसे टॉपिक. If they are asking about the role of women in the Indian political system, just stick to that. तो ये कीवर्ड है हमारा. उसके बाद Indian political system, that means they are not asking you about in general. उन्होंने आपको जो ऐसे का टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फाइन करके दे दिया है. ऐसा नहीं है कि आप पूरे वर्ल्ड में एग्जाम्पल्स देने लग जाएंगे. That is not true. आपको सिर्फ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में ही बताना है, इंडियन ओनली and political system only. So do not talk about women's participation in the workforce, women's participation in social reforms, women's participation in this, that. No, just political system. तो जब आप एक बार इन सभी वर्ड्स को प्रॉपरली थॉट दे देंगे तो आपके लिए ऐसे लिखना काफ़ी जो है वो पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ आप लिख पाएंगे. एंड फाइनली द एसे इज आस्किंग यू अबाउट द रोल. अब रोल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे. सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट विमेन इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ओनली. सो सिर्फ इंडिया का सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम, और उसमें भी विमेन का रोल क्या रहेगा. दिस इज व्हाट द एसे इज अबाउट. तो सबसे पहले आपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू व्हेन यू see the topic of an essay is you have to go word by word on the keywords of the topic, ताकि आपने कहीं पे भी डिफ्लेक्ट नहीं होना. इफ यू डिफ्लेक्ट एनीवेयर यू लूज मार्क्स. ये बात आपको बहुत ही ध्यान रखनी है. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड लाइक टू appreciate, and I would like you to appreciate the fact that the results of Abhimanyu and Abhipedia is shining in this exam. So you can see the level of selections that we have. शुरू करते हैं. तो अब हमें पता है women का मतलब, of course we know what is. Indian political system also we understand, but there is some open-ended or broad subjectivity regarding role. रोल का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी इंसान के या किसी भी चीज़ के रोल की बात करते हैं, what is the meaning of that? रोल का मतलब होता है the part they play.
simple. The part they play, the contribution they make, तो ये वाली चीजें हमारे दिमाग में आती हैं और ये ठीक भी है. So the part that a person plays or a community or a group plays or the contribution that they have. So यहाँ पे role of women का मतलब है कि women का participation in the political system, women's contribution in the political system, right? So this is what we need to discuss in the entire essay. तो role का broadly तो मतलब होता है participation. So that means बड़ी simplistically अगर इसको देखें, the essay is asking you to describe the participation of women in the Indian political system. अब जब पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है तो आपको हिस्टोरिकली भी बताना है, करंट एस्पेक्ट में भी बताना है. सो दिस इज अ गुड वे ऑफ डिस्कसिंग सच एन इशू, जिसमें आप हिस्टोरिकली इवोल्यूशन से बताएंगे कि कैसे बिफोर फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया में, क्योंकि बात इंडिया की हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि करंट उसमें ही पूछा जा रहा है, आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकली इवॉल्व करना पड़ेगा कि पहले विमेन की पार्टिसिपेशन इतनी थी, फिर इंडिपेंडेंस के बाद इतनी हो गई और आज की डेट में इतनी है. सो दैट अ पिक्चर कैन बी पेंटेड दैट वेदर द रोल इज इम्प्रूविंग और इज इट नॉट इम्प्रूविंग और इज इट डिटेरियोरेटिंग. तो ये पता चलना चाहिए. तो रोल का मतलब होता है पार्टिसिपेशन, यानी कि अगर आपने पार्टिसिपेशन वर्ड से इसको अंडरस्टैंड किया है तो आप इस एसे की हेडिंग में अगर रोल की जगह पार्टिसिपेशन लिखेंगे, इट बिकम्स मच इजियर. पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, नाउ इट बिकम्स मच सिंपलर. तब आपने पार्टिसिपेशन डिफाइन करनी है. पर जब हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो उसका अलग मतलब होता है. जैसे कि अगर इसको लेमैन टर्म्स में समझें, से आई एम अ लेमैन, राइट, आई एम अ normal man. Now if I talk about my participation in the game of cricket, अगर आपको ये डिफाइन करना हो what is my participation in cricket, तो उसको आप कितने अलग अलग लेवल्स पे डिफाइन कर सकते हो. या तो मैं क्रिकेट देखता हूं, देयर आई एम जस्ट अ व्यूअर, राइट, आई एम जस्ट अ स्पेक्टेटर, वो एक एस्पेक्ट है. द सेकेंड रोल कैन बी आई एक्चुअली प्ले क्रिकेट, राइट. और तीसरा एस्पेक्ट हो सकता है बोथ, आई एम अ स्पेक्टेटर एज वेल एंड समटाइम्स आई एम अ पार्टिसिपेंट और अ प्लेयर एज वेल. द सेम गोज फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एज वेल. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब भी बहुत ब्रॉड है. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब हो सकता है कि आइदर you vote only, you vote for the elections, you vote in political processes, or you are a part of politics, you get elected, you stand for elections. तो अलग अलग लेवल पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का ये मतलब होता है. अगर आपने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का इन दोनों में से सिर्फ एक मतलब निकाला तो ऐसे में आपको सिर्फ 50% इफेक्टिव मार्क्स मिलेंगे, राइट. अगर आपने ये दोनों एस्पेक्ट टच नहीं किए, सिर्फ एक एस्पेक्ट टच किया, से अगर आपको हेडिंग पढ़ते ही माइंड में आता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि क्या वो वोट में कितना हिस्सा देती है, और आपको दूसरा एस्पेक्ट दिमाग में नहीं आया, तो आपने आधे ऐसे की इफेक्टिवनेस वहीं पे लूज कर दी, क्योंकि आप पूरा ऐसे देन उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इस तरह की बातें करेंगे एंड योर एसे विल बी ओवर. आपको लगेगा कि मैंने तो बहुत अच्छा लिख दिया, लेकिन आपने आधा बाकी का एसे जो है वो एड्रेस ही नहीं किया. दैट इज दैट women have the right to get elected also, the right to contest elections also. तो वो दूसरा एस्पेक्ट है. दोनों को अगर आप साथ लेके चलेंगे, ओनली देन यू कवर द इशू इन अ होलसम मैनर. तो ये वाइड मतलब इसका कैसे है, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू राइट टू वोट. राइट टू वोट इसका एक पार्ट है, दूसरा है द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल एक्टिविज्म and political consciousness as well, and also the right to contest election, and the right to get elected. This in total is what political participation of women in political system means, or this is what the role of women in political participation means, right. तो वोट डालने का राइट, पॉलिटिकल प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग करने का राइट, पॉलिटिकल एक्टिविज्म का राइट, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का राइट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड राइट टू गेट इलेक्टेड. ये सब मिला देंगे तो हम कह सकते हैं दैट द पर्सन इज पॉलिटिकली